बीच जो नवनीत राणा ने 15 सेकंड का बयान दिया और 15 मिनट पे 15 सेकंड जो भारी पड़ता दिख रहा है, तो शायद यही वजह KIM के नेता वारिस पठान भी अब गुस्से से आग बबूला है। और उन्होंने क्या कहा इस बयान पर आपको सुनाते हैं। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए, बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे। हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। तो ओवैसी ब्रदर्स को इस बार हैदराबाद में कड़ी टक्कर मिल रही है। ओवैसी ब्रदर्स, या फिर यूं कहें कि MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को पूरे देश के मुसलमानों का पैरोकार मानते हैं, खुद अब दर दर भटक रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। क्योंकि माधवी लता से और बीजेपी से जो टक्कर मिल रही है, कहीं ना कहीं इस बार वो डर बैठ गया है ओवैसी ब्रदर्स के अंदर कि क्या उनका गढ़ हिलेगा और क्या उनका यहां से सत्ता दूर होगा। वजीर आजम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा है और भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? बताओ वजीर आजम, नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की है, मेरी पार्टी की है? 10 साल से आप ही कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप मजहब को तब्दील करने का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद का नाम आप देते हैं, घुसपैठियों का इल्जाम हम पे लगाते हैं और बोलते हैं कि मुल्क में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे आप ही तो कर रहे हैं ना। और वजीर आजम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहा और भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वजीर आजम फिर ये भी बोलते हैं कि मैं गल्फ कंट्रीज को जाता हूं तो मुझे बड़ी इज्जत। अब ओवैसी जब मंच से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्या पड़ी है कि वो अरब की बात करते हैं, अरब मुल्कों की बात करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तो देखना होगा कि जो ओवैसी जब भी बात करते हैं तो अपने ही मंच से वो फिलिस्तीन की बात करते हैं और फिलिस्तीनियों की बात करते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि 3rd फेज का चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब 4th फेज की ओर चुनाव बढ़ चुका है।